हाँ हो गया स्टार्ट। चलो, तो संविधान के अंग है ना, क्या क्या होगा? प्रस्तावना, भाग, अनुसूची। प्रस्तावना, भाग, अनुसूची। भागों की संख्या कितनी है? 22। 22 भागों में कितने अनुच्छेद बटा है हमारा? 395। मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? 8, और वर्तमान में कितनी हो गई है? 12। भाग का क्लास हो चुका है, अब हमको किसका करना है? अनुसूची का। तो सबसे पहले आएगा हमारा अनुसूची नंबर 1। ये अलग से जोड़ा गया है ना संविधान में, पहले ही मैं बता चुका हूँ इसको। तो अनुसूची 1 में बोलोगे संघ राज्य क्षेत्र, और यहाँ पर हमको 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का नाम मिलेगा। ठीक, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का नाम मिलेगा, और सबको याद है ये 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। दूसरा है हमारा वेतन भत्ते। अनुसूची 2 में क्या मिलेगा? वेतन भत्ते। जैसे राष्ट्रपति है, राज्यपाल है, राज्यसभा का सभापति है, लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और सीएजी। इसी तरह यहाँ पर क्या हो जाएगा? राज्यपाल, यहाँ पर विधान परिषद, उधर विधान सभा, और सर्वोच्च की जगह में हो जाएगा उच्च न्यायालय और किसका? सीएजी। लेकिन यहाँ पर राष्ट्रपति और के लिए क्या शब्द इस्तेमाल किया गया है? परिलब्धियाँ, न कि वेतन। बाकी लोगों के लिए वेतन भत्ता, राष्ट्रपति के लिए परिलब्धियाँ। ये याद हो जाएगा हमको। अनुसूची 2 में क्या दिया गया है? वेतन भत्ते। समय समय पर इसका वेतन भत्ता बदलते रहता है। बदलने की शक्ति किसको है? संसद को। ये वाला पार्ट संसद को, और इधर इधर का किसको मिलेगा? राज्यपाल, सॉरी, विधानसभा का अध्यक्ष है, विधान परिषद, ये कौन बदलेगा? संबंधित विधानसभा बदलेगा, है ना। और ये सबको, राज्यपाल हो चाहे उच्च न्यायालय हो, सबको कौन करेगा? केंद्र। क्योंकि राज्यपाल को नियुक्त कौन करता है? केंद्र। तो उसका पेमेंट कहाँ से जारी होगा? केंद्र से। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ठीक है। तो इनको जो पेमेंट है वो राज्य की संचित निधि से मिलता है। क्लियर? इतना समझ आ गया? तो ये हो गया हमारा अनुसूची नंबर 2। जितना भी वेतन भत्ता देख रहे हो वो क्या है? केंद्र की संचित निधि पर भारित होती है। लेकिन कुछ कुछ का, उच्च न्यायालय का जैसे न्यायाधीश है, विधान परिषद है, विधानसभा है, इनका किस पे भारित होगा? और राज्यपाल है, इसका भी कहाँ पर होगा? राज्य की संचित निधि पर। और ये केंद्र की संचित निधि पर भारित होता है। अब ये संचित निधि क्या होता है? धीरे धीरे संविधान आगे बढ़ेगा तो समझाएंगे। अनुसूची 3 में हमको शपथ मिलेगा। किनका शपथ? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल को छोड़ के बाकी लोगों का शपथ मिलेगा। जैसे संघ के मंत्री है, राज्य के मंत्री हैं, विधानसभा के क्या है? अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, सभापति है, राज्य किसका? विधानसभा का नहीं बोलोगे, विधानसभा का तो बोल लिए। केंद्र में कौन मिलेगा? राज्यसभा। तो राज्यसभा में सभापति का रहेगा? नहीं रहेगा, उसका तो उपराष्ट्रपति का अलग से है। तो राज्यसभा का उपसभापति का भले रहेगा केंद्र में, और किसका रहेगा? लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष का, सांसदों का रहेगा और मंत्रियों का रहेगा। तो सबका कहाँ पर मिलेगा हमको शपथ का प्रारूप? अनुसूची 3 में। मैं फलाना ईश्वर की शपथ लेता हूँ, कि ईश्वर नहीं बोलना है तो और कुछ बोल सकते हो। ये सारे प्रारूप अपने को कहाँ मिलेंगे? अनुसूची 3 में। जबकि यहाँ पर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति और राज्यपाल का उनके संबंधित अनुच्छेद में दिया गया है। ठीक है, याद हो जाएगा। अनुसूची 4 में राज्यसभा में, किसमें बोलोगे? राज्यसभा में। राज्यसभा में सीटों का आवंटन, सीटों का वितरण, यह अनुसूची 4 में है। जैसे छत्तीसगढ़ को कितना सीट मिला है? 5 सीट। क्या लोकसभा वाला का दिया है? क्या लोकसभा में छत्तीसगढ़ को 11, लेकिन ये यहाँ पर नहीं मिलेगा। ठीक है। अनुसूची 5 में अनुसूचित क्षेत्र एवं जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन, जैसे कि हमारे यहाँ बस्तर, बस्तर किस में आता है? जनजाति क्षेत्र में। ठीक है, तो यहाँ पर 5वीं अनुसूची लागू है। जहाँ पर 5वीं अनुसूची लागू होती है उस क्षेत्र विशेष के विकास कार्य के लिए केंद्र से फंड आता है। ठीक है, और राज्यपाल को विशेष पावर हो जाता है। इसके बाद आता है हमारा अनुसूची नंबर 6, और कुछ सामान्य जो कानून होते हैं ना इन क्षेत्रों में राज्यपाल के परमिशन से ही लगेगा। अनुसूची 6 जनजाति क्षेत्र असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। क्या बोलोगे? अमेय मित्री करके याद रख लेना। जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन, जनजाति क्षेत्र असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा का प्रशासन। तो यहाँ पर के राज्यपाल को विशेष शक्ति है, इसीलिए अनुसूचित 6 वाले राज्य को ना सुपर स्टेट की संज्ञा देते हैं। काहे की संज्ञा देते हैं? सुपर स्टेट, क्योंकि यहाँ के राज्यपाल को विशेष पावर है। तो केंद्र कोई भी कानून बनाता है तो यहाँ पर लागू होने से पहले राज्यपाल उसको चेक करेगा अपनी समिति बना करके। समझ गए कि ये यहाँ पर लागू कराया जा सकता है कि नहीं। तो सुपर स्टेट हुआ कि नहीं बताओ। जब किसी को ज़्यादा पावर मिल जाता है तो वो क्या कहलाता है? सुपर पावर कहलाता है। तो सुपर स्टेट हो गया, क्योंकि केंद्र का भी कानून हो को यहाँ पर लगाने से पहले
कमेटी तय करेगी कि यहाँ पर होगा कि नहीं होगा। चलो याद हो गया 6 तक। पहला, दूसरा वेतन, तीसरा शपथ, चौथा ठीक है, पांचवा ठीक है, और छठवा हमारा अमय मित्री। उसके बाद आता है अनुसूची नंबर 7, केंद्र और राज्य दोनों जगह शासन होने के कारण यहाँ पर संविधान में शक्तियों का वितरण किया गया है। तो शक्तियों को 3 भागों में बांटा है। एक है हमारा संघ सूची, तो संघ सूची में शुरू में 97 थे, वर्तमान में कितने हो गए हैं, बढ़ के 100। राज्य सूची में पहले 66 विषय थे, कम होके हो गया 61, क्योंकि 5 विषय कहाँ आ गया है, समवर्ती सूची में, तो ये 47 से हो गया है 52। तो याद रख लेना इसको। और एक और शक्ति है जिसको हम बोलते हैं अवशिष्ट शक्तियाँ। ये कोरा पन्ना है, इस पर कुछ नहीं लिखा है, तो जो इन तीनों में नहीं आएगा वो किस में आएगा, इसमें, लेकिन अवशिष्ट शक्तियों में आएगा। लेकिन अवशिष्ट शक्तियों में कानून बनाने की शक्ति केवल और केवल किसको है, केंद्र। लेकिन कोई शक्तियाँ अवशिष्ट है कि नहीं, यह जब न्यायपालिका में जाएगा तो इसकी व्याख्या कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा, ध्यान में रखना है, ठीक है। संघ सूची में रक्षा है हमारा, ठीक है, संचार है, खनिज है, जनगणना है, बंदरगाह, ये सब किसके विषय में आ जाते हैं। तो ऐसी टोटल कितनी है संख्या, 100। तो बहुत केंद्रीय महत्व का विषय जो राष्ट्र की एकता अखंडता से जुड़ती है, वो सारे विषयों को किसमें रखा गया है, संघ सूची में, ठीक है। कृषि है, पशुपालन है, कृषि भूमि है, बाजार एवं मेला है, ये सब किस में आ जाएगा, शराब है, दारू है, टोल टैक्स, विद्युत कर, ये सब किसके अंतर्गत आएगा, हमारा राज्य सूची के अंतर्गत। और समवर्ती सूची में दोनों कानून बनाते हैं, जैसे स्वच्छता, इसीलिए स्वच्छ भारत अभियान SBM बनाया ना, स्वच्छ भारत मिशन, ठीक उसी तरह से स्वास्थ्य है तो आयुष्मान करके योजना बनाया है। वन एवं वन्य जीव, देखो केंद्र सरकार बनाती है राष्ट्रीय उद्यान और ये बनाती है अभयारण्य, तो दोनों में आया ना भाई। लोक व्यवस्था, ये भी दोनों रखती है, नाप तोल बाट वगैरह, इसमें भी कानून बनाने की शक्ति दोनों को है, संघ को भी है और समवर्ती के। लेकिन एक साथ अगर सपोज करो एक साथ केंद्र भी बना दिया, ठीक है, एक साथ इधर से केंद्र बना दिया और इधर से राज्य बना दिया गया, तो किसका कानून लागू होगा। अगर किसी विषय पर एक साथ दोनों कानून बना दिए तो राज्य का नहीं, किसका लागू होगा कानून, केंद्र का लागू होगा, ठीक है। केंद्र का कानून क्या हो जाएगा, हावी हो जाएगा। तो ये हो गया अनुसूची 7 संघ राज्य समवर्ती एवं अवशिष्ट शक्तियों के बारे में प्रावधान। अनुसूची 8 में क्या दिया है, भाषा। 8वीं अनुसूची में क्या मिलेगा, भाषा। तो इसमें हमारी राजभाषाओं के बारे में उल्लेख है। संविधान जब प्रारंभ हुआ तो उसमें कितनी भाषा थी, 14। संविधान के प्रारंभ में इसमें हमको कितनी भाषा मिलती है, 14 भाषा। तो 14 भाषा यहाँ से याद कर लेना, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, हिंदी, संस्कृत, उर्दू। उसके बाद भारत के नक्शे में सबसे ऊपर चलो, क्या बोलोगे, कश्मीरी, पंजाबी, राजस्थान छोड़ के गुजराती, मराठी, गोवा भी छोड़ना है, सीधा चलना है कहाँ, कर्नाटक, तो कन्नड़ आ जाएगा। केरल में जाएंगे तो मलयालम, तमिलनाडु में ऊपर बढ़ो तेलुगु, फिर ऊपर चलो उड़िया, उसके साइड में, उसके और साइड में चल दो असमिया, ठीक है। तो टोटल हमारी कितनी हो गई, 14। उसके बाद 15वां भाषा जुड़ा है 21वां संविधान संशोधन से, जो कि पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है, क्या भाषा है, सिंधी। और 16, 17, 18 में आ जाएगा गोवा का कोंकणी, और बिहार साइड में उत्तर प्रदेश के एरिया में क्या बोला जाता है, नेपाली, और एक हो जाता है मणिपुरी। तो कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, देखो सब में एक ही मात्रा है, वो लोग इसमें भी तो है सर तो कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, ये 16, 17, 18 तीन भाषा कब जुड़ा, 71वां संविधान संशोधन 1992। यही आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। ये 3 प्रकार से प्रश्न बना सकते हैं। मूल संविधान में कितनी राजभाषाएं थी, उसके बाद फिर सिंधी कब जुड़ा, या फिर इन लोग कब जुड़ा करके पूछा जा सकता है, ठीक है। या इनमें से कौन राजभाषा नहीं है करके, एक बार से GPSC ने पूछा था, उसमें 4 भाषा दिया था, एक अंग्रेजी था, इनमें से कौन हमारी राजभाषा के अंतर दायरे में नहीं आती करके, तो क्या बोलोगे, अंग्रेजी। तो कभी कभी पता है ऐसा सरल चीज़ भी नहीं बनता है एग्ज़ाम में, इसलिए पूरा चीज़ को अच्छे से पढ़ो। मैं इतना पढ़ाऊँगा कि जो भी आना होगा यहीं से आएगा। भाई 100% का दावा मैं नहीं करता, लेकिन इतने % का करूँगा कि सिलेक्शन आराम से होगा, ठीक है। तो लगभग जैसे 10 प्रश्न आ रहे हैं तो 7 से 8 प्रश्न क्लास से फंस जाएगा, ठीक। और बाकी को सजेस्ट करूँगा उससे पढ़ना, बहुत ज़्यादा भी मत पढ़ना। जैसे 395 अनुच्छेद है, कौन पागल है जो 395 अनुच्छेद को पढ़ते और याद करते रहेगा, तो ऐसा बेवकूफ़ी वाला काम बस हम नहीं करेंगे, ठीक है।
9वीं अनुसूची, अब 8 अनुसूची था मूल संविधान में, 9वीं कब जुड़ा है? पहला संविधान संशोधन 1951 से, प्रथम संविधान संशोधन 1951 से। इसमें भूमि सुधार कानून को जोड़ा गया है। 9वीं अनुसूची में किसी भी विषय को डालोगे तो वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र से बाहर हो जाता है। किससे हो जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र से बाहर, के दायरे से बाहर, मतलब सर्वोच्च न्यायालय उस पर सुनवाई नहीं कर सकता। ठीक है। 10वीं अनुसूची में 52वां संविधान संशोधन 1985 से जुड़ा, एकदम रटना है इसको, 52वां संविधान संशोधन 1985, 52वां 1985। ठीक है। इसमें दल बदल कानून है। ठीक है, नेता लोग दल बदलू होते हैं तो कभी भी अपनी पार्टी से दूसरे में आ जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोगों को राजनीतिक, एक तो इसके द्वारा राजनीतिक पार्टी को संवैधानिक दर्जा दिया, और कोई भी एक दल से दूसरे दल बड़ी आसानी से नहीं आएगा, क्योंकि ऐसा होने से सरकार अस्थिर हो जाती है, सीटें उनकी कम हो जाती है। इसलिए तो दल बदल के लिए कड़े कानून बनाए गए हैं 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा। ठीक, पॉलिटी जब हम पढ़ेंगे इसमें चुनाव वगैरह तो इसका डिटेल पढ़ेंगे तो और समझ आएगा। अभी केवल इतना है कि याद कर लो इसको, जब पढ़ाऊँगा ना मैं दल बदल कानून को, तब राजनीतिक पार्टी को दर्जा कैसा मिलता है, क्षेत्रीय पार्टी को, है ना, और राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कैसे मिलेगा। ठीक, कौन, फिर आगे जब हम पढ़ेंगे 101-2 आर्टिकल को तो इसका डिटेल आएगा, अभी तो नहीं। 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन 1992 से आया है, और इसमें एक पंचायतों के कार्य, प्राधिकार और शक्तियाँ, कितने कार्य बोलोगे तो 29, सेम है, ऐसे ही है हमारा 74वां संविधान संशोधन 1992, और इसके द्वारा जोड़ा गया है नगर पालिका। तो यहाँ पर नगर पालिका के 18 कार्य दिए गए हैं, 18 कार्य, याद हो गया होगा। अब एक लाइन में याद करो इसी पेज में। चलो, पहला अनुसूची क्या बोलता है, मैं इसमें 28 + 8 लिख दूँ। दूसरी अनुसूची में क्या लिखोगे? वेतन। तीसरा में क्या लिखोगे? शपथ। चौथा में क्या लिखोगे? राज्यसभा सीट, ऐसा लिख दूं। ठीक है। 5वां में क्या लिखोगे? SC ST एरिया। ठीक है। और 6वां में क्या लिखोगे? यहाँ पर अमे मित्री कर दूं, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। याद हो गया। अब देखो अगला, चलो 7वीं अनुसूची, क्या बोलोगे इसमें? सूची है इसमें, तो कौन कौन सा सूची मिलता है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। और अवशिष्ट शक्तियाँ किसके अंडर में आता है? संघ के केंद्र, है ना, अवशिष्ट। हो गया भाई। 8वीं अनुसूची में क्या मिलेगा हमको? भाषा। कैसे बनाओगे इसको? 14 भाषा +1 +3 +4, ऐसे करोगे तभी तो याद होगा। पहला किससे आया है? 1900, जल्दी बोलो, 67। और ये किससे आया है? 19, ये 4 भाषा आया ना, 1993 और ये 2003 से। ठीक है, ऐसा करके याद कर लेना। और उसके बाद 9वीं अनुसूची किससे है? 52वां से। इसमें लिख देना दल बदल। हो गया भाई। अरे 9वीं अनुसूची, ठीक है ना, यही तो है ना। अरे भूमि सुधार है, सॉरी, भूमि सुधार। और 10वीं अनुसूची है हमारा दल बदल। क्या बोलोगे इसको? दल बदल। ये कहाँ से जुड़ा है? ये जुड़ा है पहले से, और ये 52वें संविधान संशोधन से। 11वीं अनुसूची में क्या है? पंचायत के 29 कार्य, और ये किससे जुड़ा है? 73वां संविधान संशोधन से। उसी तरह से यहाँ पर 18 कार्य आ जाएगा नगर पालिका का, नगर पालिका का। ये हो जाएगा हमारा 12वीं अनुसूची। याद हो गया। पहले में संघ राज्य क्षेत्र, फिर से याद कर लो, एकदम रटना चाहिए, मालूम, याद, परीक्षा तक पूरा याद रहे। क्या बोलोगे? संघ राज्य क्षेत्र। दूसरा वेतन। तीसरा शपथ। भाई वेतन लेने के बाद शपथ लो कि अच्छा काम करूंगा, ऐसे याद रखना, तभी तुमको सीट मिलेगा ना। उसके बाद फिर SC ST और अमे मित्री। ठीक, उसके बाद संघ राज्य समवर्ती सूची, और उसके बाद 14 भाषा, 1 भाषा, 3 भाषा, 4, आज टोटल आप सीधा सीधा बोलोगे 22 भाषा, क्योंकि प्रारंभ वाले को थोड़ी बोलोगे, कितना बोलोगे? 22 भाषा। तो 14 पहले था मूल में, उसके बाद 1 जोड़ा, उसके बाद 3, उसके बाद फिर 4। ठीक है। पहला कौन सा जोड़ा था? सिंधी। उसके बाद कोंकणी, नेपाली, और जल्दी बोलो, कोंकणी, नेपाली, और देखो भूल गए, मणिपुरी। और चौथा में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली।
ठीक है, सिंधी किस में जुड़ा है, पहला नंबर। उसके बाद फिर क्या बोलोगे, मैथिली, कोंकणी और मणिपुरी। ठीक है, मणिपुरी एक पूर्वोत्तर का, और चौथा में बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। 9वां में हमारा क्या है, भूमि सुधार कानून। 10वां में है दल बदल कानून। 11वां में है पंचायत, और 12वां में है नगर पालिका। याद हो गया कि नहीं, अब बताओ। ठीक है, चलो पहली अनुसूची, दूसरा, तीसरा, पहला फिर से बोलो, पहला, ठीक है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, एकदम शॉर्टकट बताओ, सातवां, हाँ संघ, राज्य और समवर्ती। 8वां, 9th, सबास। 10वां, 11वां, ठीक। कितने कार्य इसमें, 29, एक कम कर दिए, और 12वीं में 18। ठीक है, तो यही कन्फ्यूज़न होता है, घर में पढ़े हैं कुछ, वहाँ जाकर हो जाता है कुछ, इसलिए ना बार बार रिवीजन करो। 10 बार रिवीजन कर दो, आपको रटा जाएगा। समझ नहीं आएगा तो कम से कम रटा जाएगा। इसलिए कोई भी चीज़ पढ़ते हो ना, उसको 1-2 बार पढ़ के मत छोड़ो, तब तक पढ़ते रहो जब तक कि वो रटा ना जाए। तो इसलिए मल्टीपल स्टडी करोगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ याद हो गया। तो इसके बाद कल हम ना भाग 1 संघ राज्य क्षेत्र के 4 आर्टिकल ख़त्म करेंगे। ठीक है, आज के लिए यहीं तक।